साथियों नमस्कार। प्रोजेक्ट लक्ष्य योजना अंतर्गत आईसीएस कैरियर जीपीएस ऐप विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने का एक महत्वपूर्ण ऐप है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डैशबोर्ड के फिल डाटा में डाटा फिल करने के लिए आखिर मिलेगा कहाँ से। यदि आप विद्यालय के प्राचार्य या काउंसलर हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करें तथा ऑल बटन को क्लिक करें। तो समय नष्ट न करते हुए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईसीएस कैरियर जीपीएस ऐप से काउंसलिंग करते समय परामर्श सत्र के उपरांत परामर्शदाता सलाह पत्रक तैयार किया जाता है। परामर्शदाता सलाह पत्रक से जानकारी डैशबोर्ड पर अपलोड की जाती है। कौन कौन सी जानकारी अपलोड की जाती है यह आप ध्यान से देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो क्रमांक 7 है, विषय कोर्स से संबंधित सलाह, यानी कौन सा कोर्स करने का सुझाव आपने दिया है, जैसे बीएससी एमएससी। इसके अलावा क्रमांक 8 में शैक्षणिक परिसर से संबंधित सलाह, जैसे बीएचयू वाराणसी तथा डीएवीवी इंदौर। तथा क्रमांक 9 में कैरियर संबंधित सलाह, जैसे प्रोफेसर टीचर। और इसका दूसरा पेज देखें जिसमें क्रमांक 11 में छात्रवृत्ति से संबंधित परामर्श, जैसे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये समस्त जानकारियां डैशबोर्ड पर अपलोड करना होता है, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ये जानकारियां मिलेंगी कहाँ से। वीडियो में आगे इसी बिंदु पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व आप ये जान लें कि डैशबोर्ड पर जाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक लिंक प्रदान की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे ही आप इस लिंक को टच करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आता है। यह आईसीएस का एडमिन पैनल है, जिसमें हम लॉगिन करके आईसीएस के डैशबोर्ड में पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन करने के लिए आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता है। प्राचार्य के लिए आईडी विद्यालय का डाइस कोड होता है। काउंसलर 1 के लिए आईडी विद्यालय के डाइस कोड के साथ 1 तथा काउंसलर 2 के लिए आईडी डाइस कोड के साथ 2 लगाना होता है। पासवर्ड शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, जो विमर्श पोर्टल के प्राचार्य लॉगिन पर उपलब्ध है। इस प्रकार आईडी एवं पासवर्ड फिलअप कर लॉगिन को टच करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें आप स्टूडेंट्स विकल्प का चयन करेंगे। जब स्टूडेंट्स विकल्प का आप चयन करेंगे तब आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आप एक विद्यार्थी के सामने जो फिल डाटा ये 3 बार लिखा है, उसमें से पहले वाले फिल डाटा को टच करेंगे। तब आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी, जिसमें लिखा है फिल काउंसलिंग एडवाइस तथा 3 बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स कोर्स और कैंपस के लिए, दूसरा कैरियर के लिए और तीसरा स्कॉलरशिप के लिए है। इन बॉक्सों में जानकारी परामर्शदाता सलाह पत्रक से भरना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जानकारी भरी हुई है। और इसी प्रकार आपको जानकारी फिल करने के पश्चात सेव बटन नीचे जो दिख रहा है, इस सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें फिल डाटा के स्थान पर एडिट डाटा लिखकर आता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भरी गई जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है, तो एडिट डाटा बटन को टच कर संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 टॉगल बटन हैं, जिन्हें दाहिनी तरफ स्लाइड करने से काउंसल्ड डेट एवं पेरेंट्स इन्फॉर्म डेट की जानकारी फिलअप हो जाती है और कैरियर संबंधी जानकारी पेरेंट्स तक ईमेल के माध्यम से पहुंच जाती है। किंतु अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कैरियर, अलग अलग कैंपस की जानकारी कहां से प्राप्त होगी, इसके लिए आपको आईसीएस कैरियर जीपीएस ऐप ओपन करना होगा। तो आइए आईसीएस कैरियर जीपीएस ऐप की ओर चलते हैं।
इसके लिए आपको मोबाइल में ICS कैरियर GPS ऐप डाउनलोड करके इस तरीके से आपको खोलना होगा। और ICS कैरियर GPS ऐप में आपको, जैसा कि आप कैरियर डैशबोर्ड को देख पा रहे हैं, कैरियर डैशबोर्ड को आप टच करें और कैरियर डैशबोर्ड को टच करने पर जिस भी विद्यार्थी ने इसमें टेस्ट दिया है उसका आप ध्यान से देखें। ये टेस्ट नंबर 2 जो होता है उसमें 2 क्षेत्र निकल के आए हैं, एक शिक्षा क्षेत्र और दूसरा शैक्षिक अनुसंधान। अब इसमें से जिसमें स्कोर ज़्यादा होगा, जैसे शिक्षा क्षेत्र, इसको आप टच करें, स्कोर 10 मिला है, इसको टच करें। इसको टच करने पर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, आप ध्यान दें, शिक्षा क्षेत्र एजुकेशन फील्ड अवलोकन। और यहाँ पर आप पात्रता, प्रवेश परीक्षा, विशेषज्ञता, प्रमुख गुण, रोजगार सूची, इनको आप खोल करके जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में फिलअप करने के लिए यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी, अपने कैरियर की राह जानिए। यहाँ से कैरियर संबंधी जानकारी आप टच करके देख सकते हैं। शैक्षिक अनुसंधान, यानी इनके लिए 10+2 के पश्चात ये सारे विकल्प खुले हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये कैरियर हो गया। इसके अलावा कैंपस की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। इसमें विभिन्न देशों में स्थित कैंपस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यदि आपको भारत में कैंपस देखना है तो भारत को टच करना होगा और ढेर सारे कैंपस आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं। इन कैंपसों में जिस कैंपस का चुनाव करना हो, यानी इनके लिए जो उपयुक्त हो, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग दिया है, स्नातक और परास्नातक दोनों के लिए। और इस तरीके से जैसे स्नातक को आप टच करेंगे तो आपको स्नातक के लिए ये सूची प्राप्त होगी, कौन सा कैंपस इनके लिए उपयुक्त है। जैसे कि यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, बेंगलोर विश्वविद्यालय बेंगलोर, बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए गए हैं। इसी प्रकार छात्रवृत्ति के लिए आप भारत को टच करें और ये छात्रवृत्ति की सूची दी गई है और इसमें से किसी को भी खोल करके इसके बारे में डिटेल में भी आप देख सकते हैं और देख लें कि इनके लिए कौन सी छात्रवृत्ति उपयुक्त है। और इस प्रकार से ये जानकारी आप डैशबोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी छात्र के लिए आप काम कर रहे हैं तो कहाँ से ये फील्ड मिलेंगे, इसके लिए आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अन्य कैरियर, देखें अन्य कैरियर को आप टच करेंगे। इसे टच करते ही आपको विभिन्न फील्ड दिखाई दे रहे हैं। इसमें जिस फील्ड के बारे में भी आपको कैरियर अथवा छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी देखना हो, उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे प्रबंधन में आपको देखना है, प्रबंधन वाले को आप टच करें और इस तरीके से प्रबंधन में अवलोकन और कैरियर पथ, कैंपस और इस तरीके से छात्रवृत्ति आदि समस्त जानकारी हर फील्ड की यहाँ पर है। यानी ICS कैरियर GPS में सब कुछ है, सिर्फ आपको ज़रूरत है देखने की। और इस तरीके से आप देख करके और छात्रों को सलाह दे सकते हैं। यानी सही सलाह आप तभी दे सकते हैं जब ये सारी जानकारी आपको हो। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की शैक्षणिक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।